लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद। बसती नहीं इस दिल में। यारा बोले मेरा जग से ना डरना, फूलों की कलियों से नाते जो। दिल यारा मेरा फिर भी है अकेला, लागे नहीं मेरा मन इस ओर। दिल रे दिल रो अनजाने राही बोले, दिल दे दिल खो मन मेरा मन में बोला रे। मेरी अखियां बोले बसते हैं दिल मेरो, दीवाना दिल बस इतना बोले, सुन यार बोल माने रे, सुन ले यारा बोल माने बोल, दिल तू प्यारे। ये आहें सुन यारा छुपती नहीं इस दिल में, सुन साथी सुन यारा बसती नहीं इस दिल में। Absolutely brilliant. आप सुन रहे हैं द बरादरान अली हमजा एंड अली नूर इन द बैंड नूरी। गाने का नाम है बोल। दिस इज मस्त FM 103। अभी थोड़ी देर पहले तक आप सुन रहे थे द लेजेंडरी मिस्टर अफजल साहिर। अभी आप सुन रहे हैं ऑफ कोर्स ट्यूसडे नाइट में हम दाखिल हो गए हैं 2 से 4 एंड दिस इज ऑफ कोर्स कुद्दूस मस्ताना, इस धंधे में बहुत बहुत पुराना, द लेट नाइट लव स्पेशल। How are you doing? यार I'm good, मैं ठीक ठाक। आज इनफैक्ट अभी कुछ ऐसी सूरत हाल है स्टूडियो में हमारे ऑफिस में कि वापडा का कुछ फेज आ रहा है, कुछ फेज नहीं आ रहा। तो अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडियो के अंदर जो एयर कंडीशनर है उसका फेज नहीं आ रहा है for some reason। मुझे नहीं पता ये कोई तखरीबकारी हुई है मेरे खिलाफ या वाकई में फेज नहीं आ रहा है। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम दुआ कर रहे हैं कि भाई, क्योंकि जब तक फेज एक भी आ रहा है तब तक जनरेटर नहीं चला सकते। तो आई थिंक ये पहली बार हम दुआ करेंगे अल्लाह मियां लाइट चली जाए पूरी, ताकि हम जनरेटर तो चला लें। हाउ आर यू डूइंग? जब से ये जो लाइट जाने का सिलसिला थोड़ा सा कम हुआ है, आज फिर भी काफी गई है लाइट, है ना?
आई थिंक एवरीथिंग इज रिलेटिव. सब कुछ कंपैरिजन के थ्रू होता है, राइट? पहले सिलसिला था कि 1 घंटा लाइट जा रही, घंटा आ रही, घंटा आ रही, घंटा जा रही है, तो हम फिड़े मुंह, हम बुरा भला कहते थे गवर्नमेंट को. फिर बाद में ऐसे होना शुरू हुआ कि मुसलसल 6-6, 8-8 घंटे लाइट जा रही है, तो फिर हम कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, वो जो पिछला डील है 1 घंटा आना 1 घंटा जाना, वो डील ठीक है. हाँ, तो एवरीथिंग इज रिलेटिव. बस एक चीज है इस दुनिया में जो कि रिलेटिव नहीं है. एक चीज है इस पूरी कायनात में जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट? और वो रिलेटिव नहीं है, वो बाय कंपैरिजन नहीं है, वो एक ही चीज है और वो है लव. दैट्स राइट. मैं उसी लव की बात कर रहा हूं जिस पे ये कायनात तख्लीक हुई थी. मैं उसी लव की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से रांझा ने एक दूध की नदी गाड़ दी थी. नहीं, वो रांझा ने नहीं गाड़ी थी. मैं उसी लव की बात कर रहा हूं जिस लव के बिना पर आज आप हमें कॉल करेंगे, हमें टेक्स्ट करेंगे एंड यू गोना टेल अस ऑल अबाउट योर डे. और आज का एक टॉपिक भी है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज कंसर्न टू लव एज वेल. एंड स्पीकिंग ऑफ लव, हमारे पास है नॉन स्टॉप लव सॉन्ग्स टिल 4 o'clock इन द मॉर्निंग. नंबर और टेक्स्ट करने का तरीका आपको बताऊंगा. इसके अलावा अगर आप मेरे से फेसबुक पर राब्ता करना चाहते हैं तो सर्च करें कुद्दूस मस्ताना. ये जो नेक्स्ट आर्टिस्ट मैं प्ले करने जा रहा हूं, इनफैक्ट ये गाना है इन जन्नत 2. और इसके अलावा मुझे आज ही पता लगा है एक ब्रांड न्यू पॉप एल्बम रिलीज हुई है जिसका नाम है शफकत, राइट? और उस पूरी एल्बम ने शफकत अमानत अली, अपने लॉरी भाई, राइट, उन्हीं के ही गाने हैं. और ये बॉलीवुड के गाने हैं, उसमें तेरे नैना भी है, उसमें इनफैक्ट ये वाला ट्रैक भी है. एंड इट्स सो ब्रिलियंट. ये एल्बम इंटरनेशनल स्केल पे लॉन्च हुई है और क्या इंतहाई खूबसूरत गाने हैं इस एल्बम में. और इस मूवी में भी. दिस इज ऑफ कोर्स तू ही मेरा, राइट हियर ऑन मस्त FM 103. स्टिल कमिंग अप, आपको प्ले करेंगे समथिंग फ्रॉम जिस्म 2, ऑल्सो सम क्लासिक जुनैद जमशेद ऑन द वे. तेरे इश्क में डूबा रहे दिन रात यूं ही सदा, मेरे ख्वाब से आंखें तेरी एक पल न होए जुदा. मेरा नाम तू हाथों पे अपने लिखे बारहा, ऐ काश के ऐसा भी एक दिन लाए वो खुदा. तू ही मेरा मेरा मेरा, 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 तू ही मेरा, तू ही मेरा, तू ही मेरा मेरा 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 मेरा. है तेरी चाहत, तेरी जरूरत, सुनी है तुझ बिन दुनिया मेरी. ना रह सकूंगा मैं दूर इनसे, है मेरी जन्नत गलियां तेरी. तेरी चाहत, तेरी जरूरत, सुनी है तुझ बिन दुनिया मेरी. ना रह सकूंगा मैं दूर इनसे, है मेरी जन्नत गलियां तेरी. उम्मीद ये सीने में लेके मैं हूँ जी रहा, कभी तू मिले मुझसे कहे कि मैं हूँ बस तेरा. तू ही मेरा मेरा मेरा, 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 तू ही मेरा
कली है तेरी सादगी, पाता हूँ खुद को हर घड़ी तेरे बिना तन्हा, मुझे थाम ले मुझे रोक ले, भटका हूँ मैं भटका, तू ही मेरा मेरा मेरा, 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 तू ही मेरा। कि तू मिले मुझसे कहे कि मैं हूँ बस तेरा, बस सिर्फ यार प्लीज बस कुछ नहीं, बस कह दो ना ऑनेस्टली। आज इनफैक्ट जो शो है जो ट्यूसडे लेट नाइट लव स्पेशल है कुद्दूस मस्ताना के साथ, ये आखिरी शो है जो कि आप सुनेंगे अप टिल रमजान एंड ऑफ कोर्स ईद तक। ये जो लव स्पेशल है इसको हम जारी करेंगे एक बार फिर आफ्टर ईद, और आज लास्ट शो है। ये शो जारी रहेगा ड्यूरिंग रमजान एज वेल, लेकिन उसमें हम इस किस्म का लव स्पेशल नहीं करेंगे, एक डिफरेंट किस्म का लव स्पेशल करेंगे। मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अभी स्पीकिंग ऑफ लव, हमारे पास लाइन पर एक इंतहाई लकी खातून है जिनकी बहुत जल्द एंगेजमेंट होने लगी है, और ये इंशाल्लाह ताला लव मैरिज है इनकी, एंड वी वांट टू विश हर ऑल द बेस्ट। वेरी नाइस, वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच थी इनके साहब की। उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें, अच्छा उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, या ये कहा कि मेरी अम्मी तुम्हें पसंद करती है, इस वजह से मैं राजी हूँ। बड़ा ये सियासी किस्म का बयान है सहर साहिबा, ये आप जरा इसके ऊपर थोड़ी बहुत गौर व फिक्र करें। बट नहीं यार, इन ऑल फेयरनेस कंग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत बहुत मुबारक हो। आज के शो में इनफैक्ट हम बताएंगे अबाउट सम वेज प्रपोजल के। ना आपको पता है कि हम देसी कल्चर में रहते हैं, तो प्रपोजल के जो तरीके हैं, गोरे तो पागल है ना, गोरे तो इतने हद तक क्रिएटिव हो जाते हैं प्रपोजल्स में कि किस तरह प्रपोजल करें। प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल जो होता है, अगर लव मैरिज हो रही है या लव मैरिज ना भी हो रही हो, अगर अरेंज मैरिज भी हो रही हो, तो फिर भी ये वैसे लड़के का फर्ज होता है कि वो मैरिज प्रपोजल फेंके लड़की पे, राइट? ये बस आई मीन जो इंसानियत का जो चलता आ रहा है शुरू से, वो लड़के की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मैरिज प्रपोजल है ऑफिशियल, वो शादी बेशक सब कुछ पक्की हो गई हो, राइट? ये भी हो कि एक दूसरे से मिल चुके हो, लेकिन प्रपोजल मेरे ख्याल में नेसेसरी है, एक ऑफिशियल, कि विल यू मैरी मी, विल यू बी माई वाइफ, राइट? आई थिंक दिस इज समथिंग रियली ब्यूटिफुल, राइट? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज के शो में कि आप अपने कुछ प्रपोजल्स के आइडियाज बताएं कि प्रपोज किस तरह करना चाहिए, राइट? या अगर आप शादीशुदा हैं और आपको प्रपोजल मिला, किसी लड़के ने आपको प्रपोज किया शादी के लिए, तो वो किस तरह किया, वो क्या था, कहाँ गए आप, वाज इट ओवर डिनर? और मैं इस दौरान कुछ बताऊंगा सम ऑफ द क्रेजी वेज, सम ऑफ द क्रिएटिव वेज जो कि प्रपोजल्स के होते हैं, एंड they're going to be great. There's some insane ones in there as well. तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो यार, मेरा नंबर है 111-111-103। अगर आप मोबाइल से डायल करें तो पहले 042, या लाहौर या मुल्क के बाहर से डायल करें तो 9242, हाँ, डायल करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप मुझे टेक्स्ट करना चाहते हो यार, एक न्यू मैसेज खोलो, उस पर टाइप करो LHR स्पेस आपका नाम स्पेस आपका मैसेज, ये सेंड कर दें 6278 पर। आप अगर प्रपोज करो तो सबसे वाइल्ड, सबसे क्रिएटिव तरीका कौन सा है? मैरिज प्रपोजल आप किस तरह करोगे? या अगर आप खातून हो, अगर आप लड़की हो, तो आप ये बताओ कि आपके ख्याल में कि लड़कों को किस तरह प्रपोज करना चाहिए? Does it have to be something very lavish कि आपको 5-star रेस्टोरेंट में लेके जाएं, उधर एक घुटने पे वो उतर जाएं और कहे will you marry me? यही जो किताबी बात है। या something as simple as कि मेरी अम्मी तुम्हें पसंद करती हैं, इस वजह से मैं भी राजी लव, प्योर लव। यार हमारे पास है आपके लिए बहुत ज्यादा लव सॉन्ग्स, बेशुमार लव सॉन्ग्स। वंस अगेन ये आखिरी लव स्पेशल है ईद तक, राइट? ईद के बाद फिर से हम ये लव स्पेशल शुरू करेंगे। एंड राइट नाउ वी हैव अनदर ग्रेट सॉन्ग। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था
एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन। मैंने सोचा न था इस तरह होश खो जाएंगे, पास आए तो मदहोश हो जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। एक दिन दिल की राहों में अपने लिए जल उठेंगे, इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन। मैंने सोचा न था एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था मैंने सोचा न था मैंने सोचा न था। ब्यूटिफुल, आई रियली लाइक दैट सॉन्ग। एक दिन आप यूं, कितनी फ्लावरी दुनिया बनाई हुई है ना, कितनी लाइक ख्याली दुनिया, एक ख्वाबी दुनिया बनाई हुई है। एंड हाँ, इफ इट वर्क्स फॉर यू, इट वर्क्स फॉर यू। हमारे पास लाइन पर है मदीहा, जो कि कहती है शी डजंट बिलीव इन प्रपोजल्स। हाय मदीहा। अस्सलाम वालेकुम। हाय, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड। आपकी रमजान की तैयारियां, खजूरें वगैरह खरीद के ले आई हैं आप स्टोर से? नहीं, अभी कहाँ। अभी तो मैं सोच रही हूँ मैं रमजान कैसे गुजारूंगी पाकिस्तान में, बहुत मुश्किल है। लेकिन इंशाल्लाह तो जाएगा, एक दफा शुरू हो जाएगा तो गुड गुड। आप कहते हो कि यार प्रपोजल्स का कोई सीन नहीं? कोई सीन नहीं है। अच्छा, क्योंकि आई थिंक आपको फॉर्मल तब होना पड़ता है जब आपको कोई शक हो कि नहीं होगा यहाँ पर, यू नो, that kind of thing. For me, it's that way. I don't know for other people how it works, but for me it works in a way कि मुझे पता है कि क्या होना है मेरे साथ, ठीक है? I think मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है और मैं आगे जो भी डिसीजन लूंगी वो मैं अपनी मर्जी से लूंगी, राइट? और you are, इस पे मैं एक शायर को कोट करना चाहूंगा। वो शायर कहते हैं कि I am the captain of my soul.
गुड गुड। वैसे आपके ख्याल में अगर प्रपोजल हो तो वो लड़के को करना चाहिए या लड़की को? It doesn't matter. To me, it really doesn't matter. What? It doesn't matter. क्या It doesn't matter. लड़की No, कैसी it's लगेगी? more like maybe it's a cultural thing कि पाकिस्तान में लड़की नहीं करती है, but to me it doesn't matter. नहीं, लड़की कहीं भी नहीं करती है यार। I don't think. I mean, if you like someone, why not? हाँ, ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि if you like someone तो why not? But Yeah. the fact is मदीहा, लड़की अगर टिपिकल प्रपोजल करे तो एक घुटने पे नीचे जाके वो सीन नहीं होना चाहिए। वो लड़के को भी नहीं करना चाहिए। पता नहीं, बड़ा फिल्मी है एक तो, वो पहली वाली बात, लेकिन I don't think that works. I mean, whatever. Okay. Whatever works. Whatever for me, works. I don't think I would accept a proposal कि जो knees को, you know, I don't think so. नहीं यार, मतलब बहुत अजीब सा होता है ना कि एक नॉर्मल आप बात कर रहे हो, उसमें बीच में एक बात आ जाए, तो that's something really I would like that instead कि कोई इस तरह, you know what I mean, right? सही, yeah, I do. Madiha, lovely. Thank you so much for your call. No problem. बड़ी मुश्किल, आज बड़ी आसानी से मिल गई है। पिछले 2-3 शोज हुए थे तो उसमें बहुत मुश्किल से मिल रही थी, but proposals as such, formal proposals, I don't believe in. तो बस ये कहना था, ठीक है? Brilliant. आज अपना ख्याल रखिएगा. Thank you so much. Thank you. Khuda Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़. Okay, मदिहा says कोई सीन नहीं प्रपोजल्स का। हमें चंदा का टेक्स्ट आया। चंदा कहती कि मुझे मेरे हस्बैंड ने प्रपोज किया, हमारी अरेंज मैरिज हुई, बट मी हस्बैंड को लव हुआ तो वो मुझे बाहर ले गए, फ्लावर्स दिए और कहा चंदा विल यू मैरी मी अगेन? तेरी खैर, ये लेवल के हस्बैंड है यार, यानी कि विल यू मैरी मी अगेन? वाओ। सो बेसिकली अरेंज मैरिज हुई इन दोनों की और फिर इनके हस्बैंड को इनके साथ बिल्कुल प्यार हो गया एंड ही सेड कि विल यू मैरी मी अगेन। आई थिंक दैट इज सो क्यूट। वाओ, माशाल्लाह। इसके अलावा जी हमें सबा का टेक्स्ट मैसेज आया है एंड थैंक यू सो मच सबा फॉर योर टेक्स्ट मैसेज। हमें जी अदनान मंजूर का टेक्स्ट मैसेज आया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टेक्स्ट मैसेज। लेते हैं एक और कॉल एंड लेट्स सी हु वी हैव ऑन द लाइन। हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? माहीनैन है? माहीनैन, जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है? क्योंकि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि ये रात कैसी है, मैं बिल्कुल बंद रूम में बैठी हुई हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता ये रात कैसी है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, मैं भी इट्स ओके। यार, मैरिज प्रपोजल्स माहीनैन, आपके ख्याल में क्या क्रिएटिव तरीके हैं? मुझे टॉपिक पे कुछ नहीं कहना है, मुझे आपको कुछ और बताना है और उस पर सॉरी भी कहना है। ओके, आपको होल्ड करना पड़ेगा माहीनैन, बिकॉज अभी हम टॉपिक के बारे में बात करें। जस्ट होल्ड द लाइन फॉर मी, लेट मी टेक अनदर कॉलर। देखते हैं हमारे पास लाइन पर है कौन। हाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? जी, सलमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। हाय सलमान। कैसे हो भाई? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हो? शुक्र अल्लाह का भाई। कैसी जा रही हैं रमजान की तैयारियां? जी, जोर से जा रही हैं और सेकंड रमजान को मैं उम्रे में भी जा रहा हूँ। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। ये आपका पहली बार है जाना? हाँ जी, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। वाह। और आप किसके साथ जा रहे हो? मैं अभी तो बैचलर हूँ, अकेले जा रहा हूँ। अच्छा, ओके, गुड, अच्छी बात है। यार, आपने कभी प्रपोज किया किसी को? हाँ, वो अभी मेरे साथ ना फोन लाइन पे भी है। और मैं गाना जो है वो उसके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। अगर वो तेरे नाम या वीर फिल्म का कोई भी गाना अगर प्ले कर दूं। ठीक है, बिल्कुल वो चलाएंगे। आपने इनको किस तरह प्रपोज किया? ये तो बड़ी लंबी कहानी है। फिर भी प्रपोज उनको यही बोला कि शादी करना चाहता हूँ आपसे, और क्या। हाँ, और क्या कर सकता है बंदा? हाँ, इसके अलावा क्या कर सकता है? तो उन्होंने दस्ती बोल दिया कि हाँ? नहीं, अभी नहीं, वो इस चीज पे एग्री नहीं है। ये बात पता, ये बात ठीक है। ये औरत का अपर हैंड होना चाहिए इस बात में कि वो एक्सेप्ट करे, उसकी मर्जी कि हाँ या ना। अभी तो डिस्कस चल रही है ना, वो उनका कहना है कि पहले मैं आपको समझ लूं। मेरा भी यही सोच। बंदा बेचारा बड़ा वो होता है, उसको समझने की जरूरत नहीं होती, कहता यार ब्याह कर ले।
ब्याह कर लो। हाँ, समझते रहेंगे एक दूसरे को। जिंदगी पड़ी है समझने के लिए, ब्याह कर ले। लवली, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट वी विल बी प्लेइंग वन ऑफ योर सॉन्ग्स। आपने बल्कि अपनी जानू का नाम नहीं बताया। एंड इसके अलावा यार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वाओ वाओ, गोइंग फॉर एन उम्रा। अल्लाह करे आपकी तमाम दुआएं, तमाम जो चीजें जो आप ढूंढने जा रहे हो एज अ पर्सन, एज अ स्पिरिचुअल बीइंग जो आप ढूंढने जा रहे हो, अल्लाह करे वो सारी चीजें आपको मिले। एंड हाँ यार, कुछ सामान भी लाना यार वापस, सम ज़मज़म, सम खजूरें। आहा, खजूरें बाय द वे रियली रियली एक्सपेंसिव। एक और तरीका है प्रपोजल का, और वो कुछ यूं है, लेकिन मैं इसको शायद सजेस्ट ना करूं। Here we go। चारू, पता है लाइफ में ना बहुत फाइट है। हम सबकी लाइफ में बहुत फाइट है। तुमने भी खुद ही देखा ना, ये घर ढूंढने में कितनी फाइट मारनी पड़ी थी। हाँ, आई नो। तो मतलब यार, लाइफ से फाइट कम करनी है, लाइफ आसान बनानी है। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? यार तुम ना बस मेरी बात पे कंसंट्रेट करो अभी। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे ऑफिस का नर्क है, इसके बाहर तो कम से कम अपनी लाइफ हम आसान बना सकते हैं ना। ओके, देखो मैं कह रहा हूं कि कोई हो जो पूरा दिन ऑफिस में के बाद आप घर पे आओ ना, और एक बार प्यार से हक करे, तो लगे कि जैसे सब कुछ सही। आपका दिन चाहे जितना खराब बीता हो, आपकी लाइफ चाहे जितनी खराब चल रही हो, ऐसा लगे जैसे सब कुछ एकदम ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि पूरा दिन बीत जाए और कुछ लुक फॉरवर्ड करने को ही ना हो। मतलब सारी एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए लाइफ में। मतलब समवन हु मेक्स यू फील अलाइव। और मैं तो वैसे ही इतना अलाइव हूं यार। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ चारू? हाँ, ओके। चारू, आई लव यू। चारू, आई एम सॉरी। लव इट। प्रपोज करने के बाद अगर ये कहना पड़े कि आई एम सॉरी, या द बेस्ट थिंग, अगर देखें कि लड़की का बिल्कुल ही बैड सीन है, तो कहे यार मैं तो मजाक कर रहा था। दिस इज ग्रेट, दिस इज द बेस्ट लाइन कि आई वॉज जोकिंग। यार आज हम बात कर रहे हैं मैरिज प्रपोजल्स के कुछ तरीकों का। किस तरह हमारी जो ये फ्रस्ट्रेटेड लाइफ है पाकिस्तान में, बिटवीन सो मेनी बॉम्ब ब्लास्ट, बिटवीन सो मेनी पॉलिटिकल शेनानिगन्स, किस तरह यार इस लाइफ में थोड़ा सा वो लाया जाए, थोड़ी लाइटनेस लाई जाए है। एंड ये बात डिबेट हम नहीं कर रहे हैं कि प्रपोज किसको करना चाहिए। मेरे ख्याल में बंदे को ही प्रपोज करना चाहिए, इवन दो दे आर बोथ इक्वल्स। मेरे ख्याल में इट इज द मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रपोज। क्योंकि औरत का ये दर्जा है मेरे नजदीक कि उसको ऑप्शन देनी चाहिए कि वो बोले हाँ या ना। राइट? ये मर्द इस ऑप्शन के लायक नहीं है, आई कैन गारंटी यू। ब्यूटिफुल सॉन्ग, दिस इज टेकन विद मूवी कॉल्ड कॉकटेल। यार आज के लव स्पेशल में प्रपोजल्स के बारे में और भी आपको बताएंगे, और भी कुछ वियर्ड तरीके आपको बताएंगे प्रपोजल्स के।
I love this song. I love the part जब वो कहती है कि मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की. It's amazing, amazing. और बंदे बेचारे इतने सादे होते हैं, इतने भोले होते हैं, वो समझ जाते हैं कि शी इज एन एलियन. मुंदी कहती है मैं हुई नहीं इस दुनिया की. बंदा कहता है और ये कितने रहनी है तू. 2:45 ऑन द डायल. आप सुन रहे हैं द कुद्दूस मस्ताना ट्यूसडे लेट नाइट लव स्पेशल विद योर मेजबान कुद्दूस मस्ताना. इस धंधे में बहुत बहुत पुराना. आपके टेक्स्ट मैसेजेस भी शामिल करेंगे. आजकल के दौर में जबकि इतनी मीडिया, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, काफी मुख्तलिफ तरीके आ गए हैं प्रपोज करने के. राइट, पीपल आर स्टिल वेरी ड्रीमी. आपको ये बात रखनी होगी, लवर्स आर ऑलवेज ड्रीमी. सही. और जहां तक मैरिज प्रपोजल की बात है, जो कि बहुत लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा, इट इज अ बिग डील. इट इज अ बिग बिग डील. खासतौर पे बंदे के लिए. बंदे की तो फटास हुई होती है ना एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रपोजल, क्योंकि ये बंदे बोलते नहीं है. बंदों को नहीं, ये जो अपनी दिल की जो फीलिंग्स होती हैं उनको अल्फाज में लाने का वो नहीं जानते हैं बेचारे. ये तो खवातीन है जो कि अपनी ये इन फीलिंग्स को चैनल कर सकती हैं, बता सकती हैं कि मेरी सारी दुनिया, जो भी मैं हूं, मेरी तख्लीक से लेके अब तक मेरा तमाम दैट्स मेरा यही पॉइंट है कि मुझे नहीं करना आ रहा है क्योंकि मैं एक बंदा हूं. बट बंदे की जो है वो खास तौर पे एक काफी मसला पड़ा होता है. बट द थिंग इज कि आजकल के दौर में जो यूट्यूब का दौर है, इंटरनेट का दौर है, काफी लोग अपनी मैरिज प्रपोजल्स जो है वो वीडियो पे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे फेंकते हैं और फिर लड़की को उस मैरिज प्रपोजल का लिंक भेजते हैं कि ये देखो. अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, वो किसी बहुत ही खूबसूरत जगह पहाड़ियों के आसपास जहां वादी कश्मीर के पास बैठ के प्रपोज कर सकते हैं, कैमरा से बात करते. थोड़ा अनरोमांटिक है. हमारे दौर में कभी भी ऐसा नहीं होता क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी. बट अगर होती भी तो फिर भी आई डोंट थिंक एक्सेप्टेबल होता कि आप बैठ के कैमरे को प्रपोज कर रहे हो और बाद में वो बंदी वो देखेगी. राइट. एक साहब ने एक मैरिज प्रपोजल अपनी वीडियो पे रिकॉर्ड करके एक लड़की के लिए यूट्यूब पे पेस्ट की और ये इंतहाई मशहूर है. ये इंडिया से ताल्लुक है इनका. चमकीली तरीन दुनिया की 2 शर्टें इन्होंने पहनी हुई हैं. 2 शर्टें, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा. दोनों कॉलर वाली, एक का कॉलर दूसरे के कॉलर के ऊपर आ रहा है. ठीक है. ये वो भाई हैं जिन्होंने अपनी जो शर्ट है इतनी कस के पैंट में डाली हुई है और पैंट इतनी ऊपर चढ़ाई हुई है कि शर्ट के सिर्फ एक 3 बटन नजर आ रहे हैं. What a legend, what a legend. बट ये साहब प्रपोज कर रहे हैं खातून को और पहले मैं समझा कि वो इन खातून को अच्छी तरह जानते हैं और काफी आगे तक बात हो गई है, लेकिन ये वीडियो देख के मेरे और ख्यालात थे. आप इमेजिन करें, इंतहाई कोई गंदा हिस्सा है किसी रिवर का, किसी नदिया का, और इस पार्ट पे मेरे ख्याल में ये गंदा नाला वाला पार्ट है उस नदी का. राइट. उधर खड़े हुए हैं और बेसिकली ये कहना चाहते हैं अपनी फ्यूचर वाइफ को, हाय, हाउ इज द लोकेशन? As beautiful as I am, right? Okay, just kidding. It is as beautiful as you are. You must be wondering, what is this? What I am doing? Why is this file sent to you? I love you. Yes, you heard it right. Nanu Kadalikkara. You must be wondering why this guy is loving me or whatever. Don't take me wrong. In what sense I love you? I'm not the guy who is going to cut his hand if you don't love him. Or I'm not the guy who is going to divorce his wife just to be with you. Or I'm not the guy who want to just fall here into this dump if you don't love. My love is something different. For example, I love this location so much. That doesn't mean that I want to stay here all my life long. It is just that I like this place. I want to keep them in memories. I know there are many barriers between you and me. Like, I know your favorite car is BMW. And I very well know that
Even in my wildest of wild dreams, I can't even imagine going to a BMW showroom to just look at that car. I know there is difference in your and my age, but I just want to express that. Because I think it's been like 7 years after that I'm feeling some special place in my heart for someone. चल पाई बस कर. I should admit that I've already loved a couple of girls. Yeah, serious love. You know I am a big flirt. And I already told you that I don't flirt with you. I remember you every time. I go to a market, I go to a pub, I go to any place. Adda tu flirt, adda tu pub. I'm just remembering you. This is brilliant. This is brilliant. उसने मैरिज प्रपोजल रिकॉर्ड की है और मैरिज प्रपोजल में लड़की को प्रपोज करते हुए वो ये कह रहा है कि मैं उस टाइप का नहीं हूँ कि तुम्हारी याद में मैं अपने बाजुओं पे कट डालूं. यार like the other guys did with you, breaking their hands. अच्छा चल बस कर, ये एंड तक पहुंचते हैं जरा. But each single minute I stay with you, I will live million of years. I will remember that those moments till my last breath. बस I love you. लेवल हो गया है, लेवल. ये बहुत ही मशहूर इनकी YouTube पे भी मौजूद है ये वीडियो. आप सर्च कर सकते हैं इंडियन प्रपोजल या हाउ टू प्रपोज अ गर्ल, ये आ जाएगी. जो चमकीले शर्ट वाले भाई नजर आएंगे, यू कैन नॉट मिस हिम. हमारे पास लाइन पर है सना. हाय सना. हेलो. हाय. आई एम गुड. हाय. ग्रेट. मैं भी बहुत अच्छा हूँ सना. सना को इनफैक्ट प्रपोजल मिल चुकी है. जी. अच्छा, आपको किन साहब ने किया? आप इन साहब को जानती थी? नहीं, मैं उन्हें जानती नहीं थी. मेरी सिस्टर का फॉलोअर था, तो वो मुझे उनके सामने ना उनकी शॉप थी. अच्छा. तो मैं अपनी सिस्टर के फॉलोअर पे जाती थी, वो मुझे देखते थे. एज यूजुअल ये हाँ, शरारती थे. मुझे देखा. हाँ. और मुझे फील हुआ कि कोई मुझे ना वॉच कर रहा है. ओके. तो मैंने बहुत नोट करना शुरू कर दिया. मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि भाई ये सामने वाला जो है शॉपकीपर, ये मुझे बहुत घूर के देखता है. ओके. मेरी सिस्टर ने उनसे जाके बात की. 14 फरवरी को उन्होंने वैलेंटाइन डे के वाले दिन मुझे कार्ड भेजा. फॉलोअर डे. उस पर लिखा था, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम. यार, अपनी ही शॉप से उन्होंने मुझे दिया था. अपनी ही शॉप से. यार ये तो सितारों में लिखी हुई है यार ये जोड़ी. क्या मसला है आपको? क्यों नहीं कर रही हैं आप? सुने तो. और फिर मैंने उनको आगे रिटर्न जवाब दिया था उसी कार्ड पे लिख के. ओके. यही मैंने उनको जवाब लिख के भेजा कि ओके. उन्होंने लव यू लिख के भेजा था. विल यू मैरी मी? मैंने यस का आंसर किया. अगले ही दिन उन्होंने मेरी सिस्टर से बात कर दी. आई एम एंगेज एंड ईद के बाद हमारी शादी है. वेल डन, ब्यूटीफुल. इन साहब का नाम क्या है सना? वसीम साहब. तो आपने जब पहली बार वो आपको ताड़ते थे, जब शुरू में आपको ताड़ते थे, तो आपको थोड़े वो लाइक छिछोरे या पूंड टाइप नहीं लगे? बिल्कुल भी नहीं, बस देखना, शॉप से बाहर आ जाना. ठीक. अगर किसी और को वॉच करते तो मुझे कुछ उस टाइप के लगते. वो देखने ही मुझे बाहर आते थे. वाह, माशाल्लाह. अच्छा, उन्होंने कार्ड के साथ कोई गुब्बारे वगैरह भी भेजे या नहीं? अच्छा, एक टेडी बियर था. वाह, माशाल्लाह. आपको सना बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू सो मच. बिल्कुल. और यार आपके जो साहब हैं माशाल्लाह बहुत एडवेंचरस हैं. नहीं, किधर हमारे ये पाकिस्तानी मर्द, ये रोमांस मर गया है पाकिस्तानी मर्दों में. बस जगाने की जरूरत है ना. वेल डन. वसीम साहब को मेरा ढेर सारा सलाम दीजिएगा. चलें, ठीक है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज. Wow, that's cute. Basically मैं कुछ वेबसाइट्स पे भी पढ़ा था प्रपोजल के तरीके, एंड उसमें एक में बताया हुआ था कि जब आप लड़की को घर लेके आए या लड़की जब आपके घर में हो, तो आप तमाम अपने जो हमसाए हैं
उनसे कहें कि अपनी वो लाइटें बंद कर दें अपने घरों की, जो खिड़कियों से अंधेरा नजर आ रहा हो। और बेसिकली जो लाइट सिर्फ 3 खिड़कियों की जली हो, एक पे लिखा हो आई, अगली पे लिखा हो लव और तीसरी पे लिखा हो यू, राइट। और आप लड़की को खिड़की के पास लेके जाओ, उसकी आंखों पे हाथ रखे और खिड़की के सामने आप हाथ हटा लो ताकि वो वही मंजर दिखे। मैंने कहा पाई असी पाकिस्तानी है, असी किधर कुड़ी नु कार लेके आ रहा है। ये तो शादी के बाद का आप प्रपोजल का तरीका बता रहे, जब लड़की घर में पहले ही हो। पाजी सी तो पाकिस्तानी है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सना यार बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला आप दोनों को सदा खुश रखे, सदा सदा खुश रखे आप दोनों को। दोनों से वैसे तीनों पे आते हैं। आपको पता है 3 बहुत मशहूर टीवी चैनल्स पे रमजान शोज कौन कर रहे हैं यार? एंड अभी मैं वो डिस्कशन नहीं शुरू करना चाहता, वो हम हमारे रमजान के शोज में उस सिलसिले में बात करेंगे। अभी एक ऐसा गाना आपके लिए प्ले करेंगे जिसके साथ मुझे इश्क है। इश्क आप समझते हैं, आप मेरे लेवल पे पहुंच पा रहे हैं इस बात पे? नहीं पहुंच पा रहे, कोशिश करें थोड़ी और। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह क्या लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है। मस्त FM 103। कॉल करने के लिए मेरा नंबर है 111 111 103। अगर आप मोबाइल से डायल करें तो 042 डायल करना है। एंड इसके अलावा टेक्स्ट करने के लिए एक न्यू मैसेज खोलें, उस पर टाइप करें LHR स्पेस आपका नाम स्पेस आपका मैसेज, ये सेंड कर दें 6278 पर। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है। फना किया मुझे ये चाहने की आस ने, धरा शिकस्त ही हुआ। अली अजमत उड़ा के रख दिया उन्होंने, दैट इज द लीस्ट यू कुड से। इनफैक्ट इसी फिल्म का एक और गाना मौला, वो भी अली अजमत की आवाज में थ्रू आउट माई रमजान शोज, वो आप बहुत सुनेंगे, वो भी बहुत एक खूबसूरत ट्रैक है। एक साहब हमारे पास है लाइन पे, और बेसिकली इन साहब ने जो नई टेक्नोलॉजी है, रेडियो इतनी नई टेक्नोलॉजी नहीं है बट रिलेटिवली न्यू, एंड इन्होंने इन साहब ने
इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके मस्त FM 103 पर आके, साहिर लोधी का जब शो हुआ था इधर लाहौर से, उन्होंने तब शो पर आके प्रपोज किया और वो अभी हमारे साथ हैं कॉल पे। यासिर, हाय यासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मेरी जान? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ तक पहुंची बात ब्रेकअप। व्हाट जी, क्या मतलब? इस तरह तो और कोई साहिर लोधी के शो में आके प्रपोज नहीं करेगा। लेकिन वो इस तरह हुआ ना कि उसके घर वाले नहीं माने। नो। हाँ, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी ट्राई की, लेकिन अपने घर वालों को भी दिखा दिया, सबसे मिलवा भी दिया। तो क्यों नहीं माने यासिर? क्यों नहीं? वो कह रहे कि क्या? वो बस वो मामू की तरफ वो करना चाहते थे, इसलिए वो। नो। लेकिन अभी ट्राई जारी है, आप दुआ करें बस। नहीं, अभी उन्हीं के साथ ट्राई जारी है, अब किसी और के साथ ट्राई जारी? नहीं, उन्हीं के साथ। मेरा असूल है लाइफ में एक बार एक से। अच्छा, एक वक्त में एक से? जी जी। या पूरी लाइफ में एक से, या एक वक्त में? नहीं, एक टाइम में एक से। एक टाइम में एक से। लवली यासिर, यार बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यार ये देखो, ये मर्द हैं सच बोलने वाले। आई रियली लाइक दैट। एक और तरीका है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रपोज करने का, एंड ये कुछ बहुत ही मशहूर तरीकों में शामिल होता है। ये बेसिकली है कि जो जहाज होता है ना, और ये जो एविएशन एकेडमीज जो होती हैं, इनके पास जो 2 सीटर जहाज होते हैं, ये बेसिकली आप जहाज एक हायर करें, रेंट पे लें, उसके पैसे भरो। अभी एंगेजमेंट रिंग अलग से लेनी है, वो हक मेहर अलग से लिखवाना है, ठीक है? आप ये जहाज हायर करो, एंड इसके पीछे बेसिकली एक, आपने अक्सर आई डोंट नो हॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा, इसके पीछे एक बैनर इन्होंने लगवाया होता है, बहुत ही लंबा बैनर होता है, और जब वो हवा ऑब्वियसली तेजी से उड़ रहा है, हवा में वो जहाज जब उड़ रहा है, तो वो जो बैनर है वो बिल्कुल हवा में सीधा नजर आ रहा है। तो बेसिकली आप उन खातून को लेके जाओ कि भाई आज ऐसे ही कहीं पार्क में चलते हैं, या ऐसे ही कहीं चलते हैं, कुछ चहलकदमी करते हैं, ऐसी उम्र में तो चहलकदमी ही सही शोभा देती है हमें। तो जब आप चहलकदमी करने निकले हुए हैं, तो फिर वो जहाज उड़ के जाए और वो कहो कि जानो वो क्या है। अगर उनको नजर नहीं आया है, क्योंकि अगर नजर नहीं आया उनको और वो जहाज गुजर जाए, आपके 15-20 हजार रुपए तो इधर ही चले गए, ठीक है? तो अगर नहीं नजर आया तो आप कहो कि जानो वो क्या है, और फिर वो ऊपर देखें और उधर लिखा हो विल यू मैरी मी सीमा, और फिर उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो कहे यस यस अली, आई विल मैरी यू। मैं सोच रहा था कि अंग्रेजी और उर्दू में, एंड आई थिंक एक और वजह जिस वजह से हमारे कल्चर में प्रपोजल्स इतने ज्यादा नहीं होते, उसकी ये है कि अंग्रेजी में मैरिज प्रपोजल है विल यू मैरी मी, विच इज क्वाइट सिंपल, विच इज क्वाइट कंसाइज, और काफी जबान पे फौरन आ जाता है। I mean, अगर अंग्रेजी ना भी आती हो, आई थिंक हर लड़के को ये 2 चीजें, आई लव यू और विल यू मैरी मी, तो आता ही होंगे, राइट? बट दैट्स द थिंग, उर्दू में है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। दैट इज लॉन्ग, दैट इज सो लॉन्ग। और जहाज के बैनर पे अगर आपने लिखवाने हो, पेंट के भी आपके आधे पैसे तो लग ही जाएंगे बनिस्बत उन पैसों के जो आप जहाज वालों को दे रहे हो। सो आई थिंक ये जो सारा प्रपोजल का तरीका है, आई थिंक हमारे कल्चर में भी रहे, क्योंकि प्रपोजल भी एक वेस्टर्न ही थीम है, राइट? मेरे ख्याल में एक अच्छी थीम है, मेरे ख्याल में इट इज अ नाइस थीम, इट इज रोमांस, एंड आई थिंक रोमांस शुड बी देयर, वो चाहे रोमांस हो किसी किताब में, लिटरेचर में, वो चाहे किसी मूवी में हो, किसी गाने में हो। ये तमाम जो आप गाने सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, ये किन चीजों के इर्द गिर्द हैं? दे आर रिवॉल्विंग अराउंड रोमांस, and that is one very popular way to do a wedding proposal. And recently मैंने एक और wedding proposal देखा, उफ, वो तो next level ही था। I will be telling you about that. लेकिन उससे पहले we've got something, यार आपका म्यूजिक में एक लेसन में देने वाला हूँ, राइट? ये मूवी रिलीज हुई थी, I forgot कब रिलीज हुई थी, I'll confirm the date, लेकिन इसमें स्टार कर रहे हैं, इनफैक्ट अभी जो मैंने जिस्म 2 आपके लिए प्ले की है, इसको डायरेक्ट किया है पूजा भट्ट ने,
और ये जो नेक्स्ट गाना है ये है फ्रॉम अ मूवी जिसमें पूजा भट्ट स्टार करी एज अ हीरोइन आज से बहुत साल पहले, और उनके साथ है इसमें राहुल रॉय, व्हाट अ लेजेंड अपने दौर के। एंड अगर आपने ये गाना नहीं सुना तो भैया किधर किधर रहते हैं आप, हैं? फिल्म का नाम है फिर तेरी कहानी याद आए, एक बहुत ही खूबसूरत मूवी, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और उस दौर की फिल्मों की तरह बहुत ही लंबा इंट्रो है गाने का जिसे थोड़ा सा हमने आगे किया, एंड दिस अमेजिंग फंकी ट्यून हमें सुनाई दी। दिस इज कॉल्ड बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, राइट हियर ऑन मस्त एफएम 103। अपने हुस्न की ज़या से पूछ लो, चांदनी पड़ी हुई है मांग क्यों, अपनी ही किसी अदा से पूछ लो। अपने हुस्न की ज़या से पूछ लो, चांदनी पड़ी हुई है मांग क्यों, अपनी ही किसी अदा से पूछ लो। मेरी हसरतों पे बेखुदी सी छा गई, तुमको देख कर निगाह लड़खड़ा गई। मेरी हसरतों पे बेखुदी सी छा गई, तुमको देख कर निगाह लड़खड़ा गई, निगाह लड़खड़ा गई, निगाह लड़खड़ा गई, निगाह लड़खड़ा गई। हो रहा हूँ मैं नशे में चूर क्यों, झूमती हुई फजा से पूछ लो, हो रहा है बेपिए सुरूर क्यों, मेरी जुल्फ की घटा से पूछ लो, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, अपने हुस्न की ज़या से पूछ लो, चांदनी पड़ी हुई है मांग क्यों, अपनी ही किसी अदा से पूछ लो। दूर मुझसे गम है और खुशी करीब है, आज मेरा प्यार कितना खुश नसीब है। दूर मुझसे गम है और खुशी करीब है, आज मेरा प्यार कितना
झूमता है मेरा अंग अंग क्यों, अपनी रूह की सदा से पूछो बज रहे हैं दिल में जल तरंग क्यों, गीत छेड़ती हवा से पूछ लो। मेरी हसरतों पे बेखुदी सी छा गई, तुमको देखकर निगाह लड़खड़ा गई, मेरे जाने मन घोंगलू। 3:10 आप सुन रहे हैं मस्त FM 103 द ट्यूसडे लेट नाइट लव स्पेशल विद योर मेजबान कुद्दूस मस्ताना, इस धंधे में बहुत बहुत पुराना। एंड वंस अगेन ये आखिरी शो है जो लव स्पेशल है ईद तक। ईद के बाद फिर से हम ये शो करेंगे, बट 2 से 4 मैं इधर ही हुआ करूंगा ड्यूरिंग रमजान एज वेल, एंड उसमें आपको देंगे समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। राइट नाउ हमारे पास लाइन पर है माहम, एंड माहम को सबसे पहली बार प्रपोज किया गया था जब वो 12 साल की थी। हाय माहम। हाय हाय, कैसे हो आप? अलग शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप कितने 13 के हो गए हो? नहीं 22 की। अच्छा माशाल्लाह। 22 भी कुछ कम बता रहे हो आप। सच नहीं सच बता दो ना प्लीज। ऐसे तहज्जुद का टाइम है, झूठ नहीं बोल रही। अच्छा तहज्जुद का टाइम ना हो तो फिर बोल सकते हैं। नहीं अच्छा। फिर भी नहीं, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। बिल्कुल, वो लोगों का होता है ना कि भाई रमजान आ गया, वक्त हो गया कि 1 महीने के लिए हम थोड़े मजहबी हो जाए। नहीं, ये वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, जो नहीं बोलते वो रेगुलर वैसे ही होते हैं। हाँ, अच्छी बात कही आपने। लेकिन एक बात आपने कही जो कि मुझे काफी डिस्टर्ब किया। आप 12 साल की थी। यस। और ये साहब थे 17 साल के। यस, अब 27 के। अच्छा, 28, 27 के। ओके, तो ये कैसे हुआ ये प्रपोजल? एक्चुअली मैं दुबई से नई शिफ्ट हुई थी यहाँ पे लाहौर में, तो हमारी नेबर्स थे, तो मुझे नहीं पता कि ये मुझे ताकते हैं, देखते हैं। और मैं बाहर जाती थी स्कूल के लिए, तो तब भी इधर घर में होना, तब भी। तो एक दिन ऐसा है लॉक घर में, और पापा कोई आया है? नो बेबी कोई नहीं है। ओके। एंड नेक्स्ट टाइम फिर वैसा हुआ, और मैंने खिड़की को खोला, बाहर देखा, तो हाथ जोड़े में प्लीज 1 मिनट। कौन है ये, ऐसे क्यों कह रहा है? एंड उन्होंने मुझे लेटर फेंका एक, और मैंने पढ़ा, तो मैं शोर में आ गई। मुझे पता ही नहीं कि आई लव, व्हाट इज दिस लव, लव क्या है? अच्छा, आपको पता नहीं था कि आई लव यू का क्या सीन है? अच्छा, कुछ सोचे ना 8-9 साल पहले। ओके, ठीक सही। तो एंड अभी मुझे 4-5 साल हुए, तो मुझे कुछ पूरा पता चला इस चीज का कि वाकई में है लव कुछ। गुड, वेरी नाइस। एंड अभी 9 साल हो गए उनके साथ। ओह वाह, तो आपका ब्याह हो गया या? ना, अभी तो दुआ करेंगे, एंगेजमेंट की तैयारी है। माशाल्लाह, इन्हीं साहब के साथ? हाँ, इंशाल्लाह। वाह, दैट इज ब्यूटीफुल। तो वैसे आपके दिल में क्या गुजरे उस वक्त? आपने हाँ कह दी थी दिल में? नहीं। अच्छा, 4 साल तक डेट किया उन्होंने, एंड वो 1 साल बाद इंग्लैंड चले गए थे। आपने ये नहीं कहा कि यार मैं 12 साल की हूँ, कुछ शर्म करो? वो कह रहे थे इसमें मेरे कोई बस नहीं है। ओके, ठीक। और मुझे उन पर इतना यकीन है कि वो भी इंग्लैंड में है, लेकिन 9 साल से कोई डे ऐसा नहीं है जब उन्होंने मुझे ना कॉल की हो ना बात की हो। वाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ। आमीन। या बिल्कुल। माहम बहुत। हाँ जी। मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ जी, फरमाइए। मेरी कजिन्स ने फेसबुक पे छोटे में साना जी को किया था। हाँ। वो कुछ मेरे ख्याल सेटअप नहीं हुआ। नो, मैं सेट करा दूं। एक्चुअली वो उनके बहुत बड़ी फैन है। वो इंग्लैंड से शाम को डेली फेसबुक पे पागल किया था उन लोगों ने। तो वो तो वेले हैं, वो तो चैटिंग करते रहते हैं 24 घंटे। चैटिंग करते रहते हैं, वाकई में ये बात तो सही। हम जैसे थोड़ी ना आए सुबह के लिए रात को आना, अभी जॉब से आई हूँ। नो, चलो अपना बिजनेस है ना, तो फिर वो उसी तरह चलना पड़ता है। बिल्कुल चलना पड़ता है। बिल्कुल जी, थैंक यू। उनसे बिल्कुल आप राब्ता, थैंक यू, उनसे आप राब्ता भी कर सकते हैं। वंस अगेन, जो मेरी प्रोफाइल है फेसबुक की, अगर आपको नहीं मिल रहे छोटे मस्ताना जी, मेरी प्रोफाइल पे अभी तक लिंक है
हालांकि वो हमें छोड़ के चले गए, बट अभी तक हमारी प्रोफाइल पे उनकी प्रोफाइल का लिंक है, उसको भी चेकआउट करें. एंड वी हैव वाओ वेरी नाइस. माहम की कहानी इज इंटरेस्टिंग. और 17 साल की उम्र पे इंसान और किस तरह प्रपोज कर सकता है? यू नो, जो वो तरीके होते हैं कि यार यू नो डू समथिंग गोरा, टेक हर टू अ रेस्टोरेंट, और जो उनका ग्लास है उस ग्लास में जो ड्रिंक है उसमें आप एक अंगूठी भी डाल दो. अच्छा, ये मुझे कभी नहीं समझ आया, और ये गोरे काफी करते हैं. आई मीन, बंदी चोक करके अल्लाह माफ करे मर भी सकती है, उसके गले में भी अंगूठी फंस सकती है. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. मुझे कभी भी नहीं समझ आई इस बात की कि गोरे क्यों करते हैं इस तरह. बट 17 साल की उम्र में इंसान और किस तरह कर सकता है? वैसे दैट इज सो क्यूट. घर में आके दरवाजा खटखटाया और कहा कि आई लव यू. दैट्स ब्यूटिफुल. दैट इज अमेजिंग. एंड आई थिंक वो 17 साल के थे तभी इनके वालिद साहब से उनको चपेड़े नहीं पड़ी, नहीं तो सीन ऑन था. दिस नेक्स्ट सॉन्ग इन फैक्ट हम डेडिकेट करना चाहेंगे टू माई लैला. Very beautifully done. This is Misha Shafi. ऐ जाने जहां लर्ज़ा है, दश्ते तन्हा लर्ज़ा है, तेरी आवाज़ के साए, तेरे होठों के सरा, दश्ते तन्हाई में दूरी के खसों खाक तले खिल रहे हैं, तेरे पहलू के समन और गुलाब, दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लर्ज़ा है, तेरी आवाज़ के साए, तेरे होठों के सरा, दश्ते तन्हाई में दूरी के खसों खाक तले खिल रहे हैं, तेरे पहलू के समन
Absolutely amazingly done by Misha Shafi. Dashte Tanhai right here on Mast FM 103. Once again ये गाना हम स्पेशली डेडिकेट करना चाहेंगे all the way to my Leila. हम बात कर रहे हैं आज ट्यूसडे लेट नाइट लव स्पेशल में प्रपोजल्स के तरीकों के बारे में कि प्रपोजल किया किस तरह जाए. राइट, बंदा जब मैरिज प्रपोजल करता है तो किस तरह क्या सीन है. हमारे पास लाइन पर है अवैस. हाय, कैसे हो आप? जी अल्लाह का करम है, आप सुनाएं. अल्हम्दुलिल्लाह. अवैस कह रहे हैं कि वो मैरिज प्रपोजल आप कर चुके हो. जी. लेकिन कोई रिस्पांस नहीं कीता है कुड़ी ने. जी यार ये तो गलत बात हो गई है ना. देखिए नसीब की बात है, अब आगे क्या होता है कुछ पता नहीं. नहीं, लेकिन देखो एक बात यह है कि आप आदमी हो, ये चॉइस फिर लड़की के पास होनी चाहिए कि वो हाँ करे या ना करे. शायद उसको थोड़ा टाइम चाहिए, वो थोड़े टाइम के बाद हाँ कहे. जी यही मैंने भी सोचा. गुड है. अपने आप को बस ये तसल्लियां देते रहो आप इस तरह. नहीं अवैस लिसन, आपने प्रपोज किस तरह किया मेरी जान? पहले तो मैंने एबीसी सुनाई, फिर उसके बाद आई लव यू कहा. व्हाट? जी नहीं, आर यू सीरियस? आप सीरियस हो? यस. पहले आपने पूरी एबीसी सुनाई, फिर से आई लव यू कहा. तो इसका लाइक ये क्यों? बस सीरियस होने से पहले थोड़ा सा मजाक. ओए लव, प्योर लव, सच्चा प्यार. वाह, मैंने आज तक जिंदगी में ये तरीका नहीं सुना है प्रपोजल का. आप नो डाउट नमूने हो और आप रहोगे. और यार अल्लाह करे, अभी आपकी एज क्या है और लड़की की एज क्या है? मैं 20 का हूँ और वो 19. अच्छा, ओके, गुड. तो ठीक है ना, अगले आपके पास 3-4 साल हैं जिसमें आप भी अपने आप को बनाओ हैं. जी. और लड़की को भी थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, लग तो यही रहा है. तो बहरहाल मैंने ये भी सोचा है कि मैं एक शूटिंग चलाऊंगा, उस पे आई लव यू लिखा होगा, उसके घर के नीचे चलाऊंगा. ओए लव. अगर अब्बू जान बंदूक लेके बाहर आ गए फिर? नहीं, पता ही नहीं चलेगा, रात के टाइम फोन चला कर गया. यार वेरी नाइस, वेरी. आपको मेरे ख्याल में एक इंटरनेट पे, आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो? जी. इंटरनेट पे आपको एक वेबसाइट खोलनी चाहिए, देसी टोटके मैरिज प्रपोजल्स के. जी. ये शुडलियां वगैरह सारा उसमें आप लाना इंशाल्लाह. थैंक यू अवैस, अपना ख्याल रखना. खुदाफिज. थैंक यू अवैस. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आई थिंक मेरे ख्याल में जो बचपना है वो हमेशा रहना चाहिए एक इंसान में. अगर बचपना खत्म हो गया है तो सारी जो वो है, जो लुत्फ है जिंदगी का, जो मसाला है, जो मजा है, वो भी खत्म हो गया मेरे ख्याल में. एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट वे. अच्छा, पहले उन्होंने मूड को इजी किया. उन्होंने कहा कि यार ठीक है, जो बंदी है थोड़ी इजी हो जाए, मैं पूरी एबीसी सुनाता हूँ. फिर वो कहेगी कि क्या. हाँ वाकई में, अगर मैं वो लड़की होता और आप मुझे पूरी एबीसी सुनाते पहले, मैं कहते हाँ तो सीरियसली. और फिर आप कहते आई लव यू, I'd be like दैट्स सो क्यूट. लेकिन मुझे अभी टाइम चाहिए सोचने के लिए. यार अल्लाह करे अवैस, और सिर्फ अवैस के लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए मेरी यही दुआ है. अल्लाह करे आपको वो ना मिले जो कि आपके हक में बेहतर है. अल्लाह करे आपको वो मिले जो आप दिल से चाहते हो, और अल्लाह करे वही चीज आपके हक में बेहतर हो जाए. एंड you become a happy person, that's all. Absolutely beautiful song. अच्छा, मुझे लगता रहता है कि वो अभी कहेंगी, थोड़ी देर में अभी कहेंगी कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है. बट देन आई कीप रियलाइजिंग कि वो एक और गाना है. यार एक और तरीका है.
मैं आपको सबसे मुफीद तरीका बताता हूं जिससे लड़की ना कर ही नहीं सकेगी. इट इज इम्पॉसिबल कि लड़की आपको ना बोले अगर आप इस तरह उसको प्रपोज करो. राइट और खास तौर पे अपनी स्पीच, जो अल्फाज हैं, वो लड़कियां बहुत देखती हैं कि ये कहेगा क्या, क्योंकि मर्द यूजुअली वही कहता है जो कि उसके दिल में होता है, और उसके दिल में होता है सिर्फ आई लव यू, व्याह कर ले. राइट बट नहीं, औरतें चाहती कुछ और. औरतें चाहती कुछ ड्रामा, औरतें चाहती कुछ सनसनी, औरतें चाहती कुछ रोमांच. राइट तो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं वो तरीका जो कि फूल प्रूफ है. राइट सर्दियों की शाम में राइट आप उनको किसी रेस्टोरेंट लेके जाओ. राइट और किसी, भाई थोड़े पैसे खर्च लो, मुझे पता है वैसे आप बहुत कंजूसी करते हो, थोड़े पैसे खर्च लो और किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ. और ये ऐसा रेस्टोरेंट हो जहां जो लाइटें थोड़ी डिम हो. वो इस वजह से नहीं कि वापडा का फेज नहीं आ रहा है उधर, जैसे कि अभी स्टूडियो में नहीं आ रहा है, वो इस वजह से कि उन्होंने जानबूझ के शशका डाला हुआ है. हाँ एंड और उस टेबल पे करो जो कि सबसे कोने में है, जो कि सबसे हट के है सबसे, ताकि आप दोनों को आपकी एक दुनिया मिले. राइट एक आपको फील हो कि सिर्फ आप ही दो लोग हैं इस दुनिया में और कोई है ही नहीं, और बल्कि आप दो भी नहीं रहे, अब आप दोनों अब एक हो गए हो. उनको आप सामने बिठाओ, आप दोनों के बीच एक टेबल हो जिसके ऊपर एक कैंडल लाइट डिनर हो. राइट और उनकी आंखों में आंखें डाल के देखो और बहुत ही सीरियस हो जाओ. राइट और आंखों में आंखें डाल के आप बोलो, நைட் ஆச்சுன்னா தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. கண்ணை மூடுனா இருட்டா இருக்கு. கண்ணை திறந்து பார்த்தா மேல ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கு. ஏஞ்சு போய் தெருவுல பார்த்தா யாருமே இல்ல. வெறும் விளக்கு மட்டும் அணைஞ்சு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. लेजेंडरी ஒரு நாய் மட்டும் கொலை. तारीखी बात हो गई है. It's very strange. It is very strange. நடுராத்திரியில என் வீட்டு பக்கத்துல கூட இப்படிதான். It's very common. Oh man. सोचिए आंखों में आंखें डाल के आप देख रहे हो और आप कहें कि सानिया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और एकदम आप बरस पड़े इनटू தூரத்துல ஒரு நாய் மட்டும் கொலைச்சிட்டு இருக்கு. लेवल हो जाए यार. वैसे मजे की बात है, इस वीडियो में भी प्रपोजल ही चल रही है. तो ठीक है ना, अंग्रेजी में आप प्रपोजल्स वगैरह सुनते, विल यू मैरी मी, अब हैव अ बिट ऑफ साउथ इंडिया एज वेल. ஒரே ஒரு விஷயம் தான் தெளிவா தெரியுது यार, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. मुझे कॉल करो यार, कॉल करो. नंबर 111-111-103. अगर आप मोबाइल से डायल कर रहे हैं तो 042 डायल करना मत भूलिएगा. राइट एंड यस आपकी कॉल शामिल करेंगे. हम पूछ रहे हैं आपसे कुछ मैरिज प्रपोजल के तरीके. आपके ख्याल में क्या करना चाहिए है फॉर द मैरिज प्रपोजल? गिव मी अ कॉल यार. इन द मीन टाइम लेट्स गिव यू सम राहत फतेह अली खान साहब एंड लेट्स गिव यू सम तुलसी कुमार. दिस इज तू ही रब तू ही दुआ.
बस तब ही साथ ये पूरा तेरे इश्क में मशहूर हो गए, तेरे बाजों में हम चूर हो गए। मेरी सुबह में मेरी शामों में तेरा चेहरा, मेरी धूप में मेरी छाँव में तेरा चेहरा। तू ही है तू ही मेरा जहां, तू ही रब तू ही दुआ, तू ही लब तू ही जुबान, तू ही राह तू ही मकान, तू रहनुमा। तू ही रब तू ही दुआ, तू ही लब तू ही जुबान, तू ही राह तू ही मकान, तू रहनुमा। अपने दिल में झांक के देखो, आएगा नजर तुम्हें प्यार हमारा। अपने दिल में झांक के देखो, आएगा नजर तुम्हें प्यार हमारा। आलम न पूछो मेरी तड़प का, एक पल न होगा अब तुम बिन गुजारा। आलम न पूछो मेरी तड़प का, एक पल न होगा अब तुम बिन गुजारा। तेरे इश्क में मशहूर हो गए, तेरे बाजों में हम चूर हो गए। मेरी बाहों में मेरी राहों में तेरा चेहरा, मेरी आहों में मेरी पनाहों में तेरा चेहरा। तू ही है तू ही मेरा जहां, तू ही रब तू ही दुआ, तू ही लब तू ही जुबान, तू ही राह तू ही मकान, तू रहनुमा। तू ही रब तू ही दुआ, तू ही लब तू ही जुबान, तू ही राह तू ही मकान, तू रहनुमा। तू ही रब तू ही दुआ, तू ही लब तू ही जुबान, तू ही राह तू ही मकान, तू रहनुमा। अपने दिल में झांक के देखो, आएगा नजर तुम्हें प्यार हमारा। अपने दिल में झांक के देखो, आएगा नजर तुम्हें प्यार हमारा। आलम न पूछो मेरी तड़प का, एक पल न होगा अब तुम बिन गुजारा। आलम न पूछो मेरी तड़प का, एक पल न होगा अब तुम बिन गुजारा। तेरे इश्क में मशहूर हो गए, तेरे बाजों में हम चूर हो गए। मेरी बाहों में मेरी राहों में तेरा चेहरा, मेरी आहों में मेरी पनाहों में तेरा चेहरा। तू ही है तू ही मेरा जहां, तू ही रब तू ही दुआ, तू ही लब तू ही जुबान, तू
This is तू ही रब तू ही दुआ. Absolutely beautiful from the movie called KDU. अभी बताता हूँ. मस्त FM 103 पे हमें कॉल है अवैस फ्रॉम गड़ी शो. एक और अवैस की. अवैस ने भी प्रपोज किया लेकिन उनके साथ भी बैड लक हो गई. यार एक तो हमारे छड़ों के साथ बैड लक क्यों होती है इतनी बेचारम की. हमारे पास अभी लाइन पर है बाबर ऑल द वे फ्रॉम शेखुपुरा. हाय बाबर. हाय सर. हाय, कैसे हो आप? सर आई एम फाइन. गुड गुड. एंड इन फैक्ट बाबर की जो स्टोरी है, बाबर ने प्रपोज किया है. बाबर को एक लड़की ने प्रपोज किया. यस सर. कल नाइट पे उससे बात हुई. हाँ. 15 दिन पहले ना 3 तारीख को रेस्टोरेंट में हम फेस टू फेस बैठे हुए. हाँ. तब उसने मुझे बोला बाबर विल यू मैरी मी. यार तो मैंने उसे ऐसे देखा तो उसने कहा कैसे जोंग गए हो, मजाक कर रही. अच्छा. तो मैंने कहा बात खत्म कर. नहीं वो बाबर आपने जो कहा कि मैंने उसको ऐसे देखा, आपने उसको कैसे देखा? बस एक नजर मैंने ऐसे घूरा थोड़ा सा. मैं तो कुछ करने वाला था बट वो इग्नोर कर गई. लेकिन कल रात फोन पे उसने मुझे फिर प्रपोज किया. अच्छा. और मैंने उसे बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ. वाह, वेल डन, वेल डन. यार ये वैसे थोड़ी सी शर्मनाक बात है कि लड़की ने आपको, बेचारी ने 2 बार प्रपोज किया. यार एक बार ठीक है, एक बार मैं जाने दूंगा, 2 बार आपने ये वक्त आने कैसे दिया? हेलो हेलो. आज हम बात कर रहे हैं शो में मैरिज प्रपोजल्स के बारे में. क्या क्रिएटिव तरीके हैं मैरिज प्रपोजल्स के, किस तरह दी जाएं, राइट? एंड काफी हद तक एक बात एस्टैब्लिश हुई है कि मैरिज प्रपोजल्स मेनली जो है यार वो बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? बंदी का ये लेवल नहीं है कि बंदी को आप अ जेंटलमैन कभी भी एक लेडी को, राइट, ये बात याद रखें, अ जेंटलमैन विल ऑलवेज लेट अ लेडी विन. ठीक है. तो अगर वो कहे कि विल यू मैरी मी और आप कहो कि मैं सोचता हूं यार नहीं, सीरियसली. इसके अलावा यार एक और तरीका प्रपोज करने का, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और ये काफी लोगों के लिए है. आप उधर ही जाओ जहां आप लोग पहली बार मिले थे या पहली बार ऑफिशियली आप लोग गए थे. अगर आप पहली बार वो खातून के घर में मिले थे जब आपके घर वाले गए थे उनके घर, तो शायद आप ये रिक्रिएट ना कर पाओ. बट से फॉर इंस्टेंस जहां शादी के बाद या अगर आपका सीन था उनके साथ पहले आपके मिलना जुलना था, जहां पहली बार गए थे इन योर लाइफ, पहला रेस्टोरेंट डाइन के लिए या जो मूवी देखने गए थे, हाँ जो पहली मूवी देखने गए थे, आप वही मूवी अपने वो 64 इंच सराउंड साउंड 3D टीवी पे आप देखो एंड यू कैन प्रपोज हर. यू कैन प्रपोज हर. या वो बेसिकली वो लम्हा रिक्रिएट, ये जो बात कर रहा हूं मैं उस लम्हे को रिक्रिएट करने की बात कर रहा हूं जब आप लोग पहली बार मिले थे. और वो लम्हा कभी कभार अजनबी लगता है, यू नो. आई मीन मुझे भी, मेरी जिंदगी में मेरी लैला है माशाल्लाह, मेरी आंखों का तारा है, मेरी आंखों का नूर है, जबूर है, सब कुछ है, राइट? एंड आई थिंक ऑफ द फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिला था, राइट? और वो जो इनफैक्ट इस महीने हमारी पहली एनिवर्सरी है. यस, जुलाई में हम पिछली जुलाई को मिले थे. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, हम जब जो मिले थे प्रॉपरली पहली बार, वो बेसिकली उसमें उनकी अम्मा जान भी थी जो कि माशाल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर तरीन तो नहीं है लेकिन सबसे बड़ी एक्ट्रेस हैं दुनिया की. कोई भी रोल हो, बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड, उफ, वो उड़ा के रख देंगी. ऑन क्यू वो आंसू निकाल देगी. नो, एक्टर्स को होता है कि अगर कोई सीन करना हो जिसमें बहुत इमोशनल होना है, एक्टर को रोना है, कि यार मैं किस तरह रोऊं यार, मैं नहीं अभी रोने के मूड में हूं. ओए होए, इनकी जो माशाल्लाह जो वालदा साहिबा है इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं कि ऑन क्यू वो आंसू निकाल देंगी. बट अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे. बहुत ही प्यारी खातून है. राइट? हम बेसिकली मूवी देखने गए थे एग्जैक्टली 1 साल पहले और ये सिनेमा में गए थे और हाँ सिनेमा में गए थे और हम मूवी देखने गए थे बोल.
एग्जैक्टली आज आप बेशक चेक कर लिया, आई थिंक लास्ट जुलाई में बोल ही लगी हुई थी सिनेमाज में. एंड द थिंग वाज कि अब क्योंकि सिनेमा में जो सीटिंग्स होती हैं वो ऐसी होती है कि लाइन में हो, आप तीनों इकट्ठे नहीं बैठ सकते, बीच में एक को बैठना होगा, बाकी दोनों एक एक साइड पे. अच्छा, उनकी अम्मी ने बड़ी कोशिश की कि वो बीच में बैठे हम दोनों के. बट हमारी जो लैला है माशाल्लाह शेरनी है एक, उन्होंने अम्मी जान को कहा कि अम्मी जान आप मेरी राइट पे बैठेंगी, ठीक है, और मूवी देखेंगी, और मैं जो हूं मैं उनकी लेफ्ट पे बैठूंगा. एंड दैट वाज सीरियसली द फर्स्ट टाइम वी प्रॉपर्ली मेट. एंड हाँ, उस लम्हे को रिक्रिएट करना, राइट, और चूंकि अब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, उस लम्हे को रिक्रिएट करना, इट्स आई डोंट नो, यू नो, इंसान की इतनी कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स होती है. यू थिंक बैक टू दैट टाइम, और जब भी कोई लड़ाई भी होती है, कोई बैड सीन भी होता है, तो अगर मैं उस टाइम का सोचूं और मैं सोचूं यार देयर वाज सो मच मैजिक इन द एयर, यू नो, लिटरली, तो फिर इस बात से मैं कभी कभार बहुत अच्छा हो जाता हूं कि नहीं यार, मैंने उसी मोमेंट में रहना है, मैंने उसी मोमेंट में ही रहना है. तो दिस इज वन ग्रेट थिंग यू कैन डू, ट्रस्ट मी, कि आप मैरिज प्रपोजल के लिए उस मोमेंट को रिक्रिएट करो जहां आप लोग पहली बार मिले थे. एंड स्पीकिंग ऑफ मिलना, राइट, दिस नेक्स्ट सॉन्ग, इट्स अ क्लासिक. आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी कॉल्ड पुकार. दिस इज A.R. रहमान विद किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे. कैसे छोड़ेंगे ये हाथ ना छोड़ेंगे, किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे ये हाथ ना छोड़ेंगे. फिर से बनती तकदीरों को, अरमानों की ज़ंजीरों को, जानम ना तोड़ेंगे. किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे. फिर से बनती तकदीरों को, अरमानों की जंजीरों को, जानम अब ना तोड़ेंगे. किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे. लगते हैं दिल पे जुल्फों के साए, कोई भूला राही जैसे मंजिल पा जाए, या कोई दिल तूफान का मारा दर्द की लहरों में आवारा. किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे. टुकड़े दिल के हम तुम मिल के फिर से जोड़ेंगे
ये शीशा फिर से जोड़ेंगे, फिर से बनती तकदीरों को, अरमानों की ज़ंजीरों को, जाना बना तोड़ेंगे। यूं शर्माती, यूं घबराती, ऐसे सिमटी सिमटाई, ओ मेरे बालम यूं ही नदी में जाते जाते लौट आई हो, प्रीत मेरी पहचानी तूने, मेरी कदर तक जानी अब दिल जागा, होश में चाहत अब आई, किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे ये हाथ ना छोड़ेंगे। टुकड़े दिल के हम तुम मिलके फिर से जोड़ेंगे, ये शीशा फिर से जोड़ेंगे। फिर से बनती तकदीरों को, अरमानों की ज़ंजीरों को, जाना बना तोड़ेंगे। किस्मत से तुम हमको, हाय किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे। ये इनफैक्ट मुझे एक और गाने का रिमाइंड करता है जो कि है उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, यार अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। उनका ट्रैक था कि किस्मत मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। उफ 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 उफ। हमारे पास बहुत कम टाइम है, राइट। अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे टुवर्ड्स द अजान ब्रेक एज वेल। जाते जाते हमारे पास लाइन पर है चंदा। हाय चंदा। हाय, कैसे हो आप? ठीक, आप कैसे? गुड गुड। क्या सीन चल रहा है, कैसी हैं रमजान की तैयारियां आपकी? रमजान की अभी तक तो स्टार्टिंग की है। What? सुपर। अभी मुझे जस्ट आपको ये कहना था कि आप मेरी तरफ से जाके अपनी लैला को हक कीजिएगा और ढेरों 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 आपके लिए दुआएं। जिस तरह से आप उनके लिए प्यार आपका जो है आप बोल रहे थे, मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है कि इतनी। हेलो, शुक्रिया शुक्रिया आपका बहुत बहुत। That's so और nice. आपको कभी भी किसी की नजर ना लगे। आमीन। थैंक यू, वाओ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैं भी इनसे प्रपोजल्स का पूछने वाला था। थैंक यू, वाओ यार, मुझे दुआएं बहुत अच्छी लगती हैं। आई जस्ट लव दुआएं यार। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपकी चंदा जी की कॉल आई। आज हमने बात की प्रपोजल्स के बारे में। एंड इनफैक्ट चंदा जी, मैं आपको ये बताते चलूं, बिकॉज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है तो इंशाल्लाह ताला हम सेलिब्रेट भी करेंगे। एंड बिल्कुल आई विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। यार शो का टाइम इख्तिताम को पहुंचता है।
आज हमने बात की प्रपोजल्स के कुछ औखे तरीके, क्रिएटिव तरीके, जो मैरिज प्रपोजल्स हैं वो किस तरह की जाए। एट द एंड ऑफ द डे ये जो सारा बेस्ड है, ये है बेस्ड ऑन लव। लव ही एक ड्राइविंग फोर्स है, लव ही एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक ही हकीकत है, उसका नाम है लव। आप चाहे बाबा बुल्ले शाह को पढ़ ले, आप चाहे रूमी को पढ़ ले, एक ही चीज के बारे में बात करते हैं, लव। यार क्या नाम है उसका जिसने वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लिखी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन ने जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लिखी उसमें यही उसने बताया, और सबने यही उसके बारे में, उसकी किताब के बारे में बताया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। खा जाओ, कौन है जो ज्यादा ताकतवर है जानवर, वही सर्वाइव करेगा, वही इवॉल्व करेगा। आपको पता उस पूरी किताब में, हालांकि यही जो लफ्ज है यही निकाला गया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उस पूरी किताब में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उन्होंने 4 बार मेंशन किया है, और उस किताब में उन्होंने लव का वर्ड, लव का लफ्ज कोई तकरीबन 100 बार मेंशन किया है। लोगों ने उसको क्यों नहीं देखा है? लोगों ने कंपटीशन को क्यों देखा है? लोगों ने सर्वाइवल को क्यों देखा है? लोगों ने एक दूसरे को मारने तुलने की बातों पे क्यों देखा है? यार लव ही एक चीज है, यही एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके बगैर हम अधूरे हैं, इसके बगैर वी आर नथिंग। यही एक तरीका है जिससे हम अपनी सोल को इस अर्थ के साथ, इस दुनिया के साथ, इस गैलेक्सी के साथ, इस कायनात के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम सब एक हैं। जब तख्लीक हुई थी कायनात की तब एक ही एटम था जो कि फैला, और अब ये यूनिवर्स मजीद बड़ा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। उस सब एटम में से ये पूरी कायनात ही है। उस एक एटम, वो एटम का साइज जो कि आप देख भी नहीं सकते हो, हम सब एक ही हैं, और उस एकनेस, उस वननेस का नाम है लव। हाँ यार, अपना ख्याल रखना। ये आखिरी लव स्पेशल था, राइट, ईद तक। अब ईद के बाद होंगे जो मजीद लव स्पेशल्स, लेकिन आपके साथ टाइमिंग्स यही रहेंगे, ठीक है, थ्रू आउट रमजान। 2 से 4 इनफैक्ट हम सहरी पे एक बिल्डअप करेंगे, और उसमें बहुत मजा आएगा। कुछ सूफियाना कलाम सुनाएंगे आपको, यही जो कायनात, तख्लीक, लव की बात हो रही है, कुछ हम हायर लव की बात करेंगे, कुछ इश्क की बात करेंगे। यार जाते जाते वी हैव दिस सॉन्ग, और ये मैंने इनफैक्ट रिसेंटली ही सुना है, एंड आई जस्ट एब्सोल्युटली लव इट। इस गाने की लिरिक्स, इसके वोकल्स, एंड दिस इज फरहान सईद की आवाज में, जो कि जल बैंड के एक्स बैंड मेंबर है, एंड दिस इज कॉल्ड पी जाऊं। बहुत ही आला प्रोडक्शन, बहुत ही आला गाना। एंजॉय दिस, अपना अच्छा सा ख्याल रखना यार। गॉड ब्लेस एंड खुदा हाफिज। भुलाऊं कैसे वो पल जो मेरे बिन है तू बिता चुका, लौटाऊं कैसे जो आंसू मेरी याद में बहा चुका। मर मैं जाऊं, फना हो जाऊं, कहीं मैं जाके डूब जाऊं, नजर मिलाऊं तो ये चाहूं कि तेरी आंखों से पी जाऊं। बुझाऊं कैसे ये आग तेरे दिल में जो लगा चुका, सुनाऊं कैसे वो सिसकियां जो दिल में हूं दबा चुका। मर मैं जाऊं, फना हो जाऊं, कहीं मैं जाके डूब जाऊं, नजर मिलाऊं तो ये चाहूं कि तेरी आंखों से पी जाऊं।
103 की आवाज इन हवाओं के दोष पर, इन हवाओं के दोष पर। आपकी समातों की नजर सुना कीजिए FM 103 मस्त। तुमसे है मेरी सुबह हो प्यारी, तुमसे है मेरी शाम निराली, तो क्यों ना सुने अब यही